नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार में दोनों ही गठबंधनों के बीच में सीट समझौता हो चुका है, जहां एनडीए ने लगभग सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी का भी घोषणा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे तमाम एनडीए के गठबंधन ने लगभग अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। तो उधर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में भी सीट समझौता हो गया है। इस सीट समझौते के तहत 26 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी चुनाव मैदान में होगी, तो 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में होगी। 5 सीटें पर कम्युनिस्ट पार्टियों को लिए छोड़ा गया है। बिहार में जिन 26 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल को चुनाव लड़ना है, उनमें 10 सीट पर सीधा उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जबकि 12 सीट पर जनता दल यूनाइटेड के साथ, 3 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के साथ और 1 सीट पर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के साथ। 26 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल का इस तरह से उनके प्रतिद्वंदी होंगे। उम्मीद भी ऐसी ही थी जिस प्रकार से 17 महीने की सरकार चलाने के बाद जनवरी में नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल से पीछा छुड़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर सरकार बनाई थी। जब से वैसे उम्मीद की जा रही थी बिहार की राजनीति में कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो राष्ट्रीय जनता दल सीट समझौते में ऐसी सीटों पर ज्यादा तरजीह देगी जहां उनका मुकाबला सीधा जेडीयू के साथ है, और ऐसा उन्होंने किया भी। 12 सीटों पर जेडीयू के साथ उनका सीधा मुकाबला है। जिन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी के साथ उनका सीधा मुकाबला है, वो सीटें हैं मुंगेर, जहां से जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह चुनाव मैदान में है। जहानाबाद, बांका, शिवहर, वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, सिवान, गोपालगंज, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, झंझारपुर, ये ऐसे 12 लोकसभा सीट है जहां सीधा जनता दल यूनाइटेड से और राष्ट्रीय जनता दल का मुकाबला होगा। कह सकते हैं यहां बिहार के राजनीति के असली खिलाड़ी होने का चुनौती है, जहां बिहार की राजनीति पिछले लगभग 3.5 दशक से नीतीश और लालू के इर्द गिर्द ही घूम रही है। ऐसे में नीतीश और लालू के सीधा मुकाबला इन 12 सीटों पर होगा। लेकिन 2019 के चुनाव परिणाम को अगर ध्यान में रखते हैं तो 8 सीटों पर दोनों का सीधा मुकाबला हुआ था, जहां पर जेडीयू चुनाव जीतने में सफल रही थी 8 की 8 सीटों पर। वो सीट थी झंझारपुर, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, जहानाबाद और सीतामढ़ी। ये 8 सीटें ऐसी थी जहां 2019 में दोनों पार्टियों के बीच में सीधा मुकाबला था, और इन सभी 8 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव मैदान में चुनाव जीतने में सफल रही थी। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी और लालू प्रसाद यादव का, जहां सीधा मुकाबला होना है। वो सीटें 10 है, और इन 10 सीटों में से ये सीट है औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा, नवादा, पूर्वी चंपारण, सारण, अररिया, बेगूसराय। एक बार सीटों का नाम दोबारा से सुन लें, जहां भाजपा और आरजेडी का सीधा मुकाबला है। वो सीट है औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा, नवादा, पूर्वी चंपारण, सारण, उजियारपुर, मधुबनी, दरभंगा, अररिया। और जिन 8 सीटों पर सीधा मुकाबला 2019 में आरजेडी और बीजेपी के साथ हुआ था, वो सीटें हैं अररिया, बेगूसराय, पाटलिपुत्र, शिवहर, दरभंगा, सारण, बक्सर, महाराजगंज। और ये सभी 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल हुई थी। गौरतलब है कि 2019 में राष्ट्रीय जनता दल को एक भी सीट नहीं मिली थी, और एनडीए वहां पर नीतीश कुमार के साथ मिलकर के 40 में से 39 सीटें जीतने में सफल हुई थी, जब 17 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 16 सीटें जेडीयू को और 6 सीट पर रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव जीती थी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ 3 सीटों पर लालू प्रसाद यादव का सीधा मुकाबला है। वो सीट है हाजीपुर, वैशाली और जमुई। देखना दिलचस्प होगा
कि बिहार की इन सीटों पर जहां राष्ट्रीय जनता दल के साथ सीधा मुकाबला है एनडीए के घटक दलों का, वहां पर एनडीए का प्रदर्शन कितना अच्छा रहता है। इस बात पर निर्भर करेगा बिहार का चुनाव परिणाम। गया एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जहां से हिंदुस्तान अवाम मोर्चा चुनाव मैदान में है, जीतन राम मांझी स्वयं चुनाव मैदान में है। वहां पर भी राष्ट्रीय जनता दल का जीतन राम मांझी से सीधा मुकाबला है। देखना यह दिलचस्प हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल विशेषकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव किस प्रकार की रणनीति को अपना करके बिहार में इन चुनावी रण में अपने लिए विजय के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। लेकिन इतना तय है कि जिस प्रकार से महागठबंधन में सीट समझौता किया गया है, वहां यह तय है कि कांग्रेस को अपने परंपरागत सीट को छोड़नी पड़ी है। मसलन औरंगाबाद सीट भी है, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र है, जहां से जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव, लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलकर के ही कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करवाए और वहां से उम्मीदवार के प्रबल दावेदार थे, लेकिन उनको भी लालू प्रसाद यादव ने धोखा दिया और कांग्रेस के परंपरागत सीट औरंगाबाद को भी छोड़नी पड़ी, जहां से कांग्रेस के निखिल कुमार चुनाव मैदान में उतरना चाहते थे। कांग्रेस का बिहार में जो केवल एक मजबूरी में गठबंधन वाली बातें ही केवल रह गई है और यही बिहार में कांग्रेस के पतन का बड़ा कारण भी है। कांग्रेस कब आखिर इन सब चीजों से उठ पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।